दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। ये अपडेट एनसीईआरटी की डिपार्टमेंट की तरफ से निकल कर आ रही है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक भारत सरकार की डिपार्टमेंट है। इसके तरफ से बहुत बड़ी बहाली निकल कर आ रही है। आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल की यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आ रही है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। आप देख सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल बताता हूँ। देखिए, इसमें टोटल मैं अगर पोस्ट की बात करूं, इसमें टोटल पोस्ट जो है वो 52 है, ठीक है। और मैक्सिमम एज इसके लिए जो चाहिए वो 28 ईयर्स चाहिए, ठीक है। और क्वालिफिकेशन, अगर आपने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अच्छा, इसमें एक्सपीरियंस के लिए देखिए, आपको इसमें 1 साल का मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको चाहिए ही चाहिए। आपको अगर आपने मेट्रो रेल या किसी भी रेलवे प्रोजेक्ट में से एक्सपीरियंस लिया है तो आपको इस वैकेंसी में प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर अगर सैलरी की बात करें तो आपको सैलरी जो है वो 27,500 से लेकर 97,350 रुपीज़ तक दिया जाएगा। चलिए आगे मैं और बात करता हूँ। देखिए, जो आपका एज है वो 14/11/2020 से तक काउंट किया जाएगा, यानी जो आपको मैक्सिमम एज है वो 28 साल, वो 14/11/2020 तक मैक्सिमम एज आपका काउंट किया जाएगा। और मिनिमम एज का भी काउंट इसी समय से किया जाएगा। मिनिमम एज आपको पता है 18 साल है और मैक्सिमम एज 28 साल है। अच्छा, इस डेट को आप याद रखिएगा 14/11/2020। क्लियर है। चलिए, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर मान लीजिए कि आपने बीटेक किया है और आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म क्या है, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने साफ लिख दिया है, यहाँ पर साफ बता दिया है कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सिविल इज असेंशियल विदाउट विच हायर क्वालिफिकेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड। क्लियर है। चलिए आगे मैं देख लेता हूँ। इसके मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो देखिए, सबसे पहले आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका नाम शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और ये रिटन एग्जाम जो होगा वो आपका दिल्ली में ही होगा। दिल्ली में ही आपको उसको एग्जाम देने जाना पड़ेगा आपको। और इसका टाइम और इसका जो डेट है और जो एग्जाम का पैटर्न, ये सभी आपको एग्जामिनेशन से पहले आपको मेल करके बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये चूंकि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब निकाला गया है तो इसमें आपको एक सिक्योरिटी बॉन्ड मनी भी देना पड़ेगा जो आपको 1.5 लाख रुपया का है, ताकि आप बीच में कोई छोड़ कर जाए नहीं। आपको ये वापस पैसा जो है वो वापस कर दिया जाएगा, लेकिन पहले आपको उस ट्रेनिंग का जो खर्च है वो आपको डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। चलिए अब देखिए, ये जो आपका इसमें सबसे अच्छी बात इन्होंने इसमें बहुत अच्छी बात एक बोली है कि आपका जो 3 साल जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट का खत्म होगा उसके बाद आपकी सर्विस को या तो रेगुलर कर दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि आप परमानेंट हो जाएंगे, या तो आपकी सर्विस को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, 3 साल से बढ़ा दिया जाएगा, या तो रोक भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे चांसेस ऐसा लगता है कि 3 साल अगर आप काम करते हैं तो डिपार्टमेंट, मुझे बहुत कम ही उम्मीद है कि डिपार्टमेंट किसी भी कैंडिडेट को निकालता है। क्योंकि 3 साल काम करने के बाद डिपार्टमेंट या तो आपकी टर्म को बढ़ा देता है या तो आपको परमानेंट कर देता है, ठीक है। इसलिए आप लोग जरूर से इस फॉर्म को भरें। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं इसको अप्लाई कैसे करना। देखिए, इसका जो फॉर्म अप्लाई होगा वो ऑफलाइन होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आपको देखिए नीचे में आपको इसके नीचे एक फॉर्म दिया गया, एप्लीकेशन फॉर्म। इसको आपको भरना है। आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको आपको भरना अच्छे से, ठीक है। आप इसमें गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अच्छे से भरेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इस फॉर्म को भरना है, ठीक है। और भरने के बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो चिपकाना है। और फोटो चिपकाने के बाद आपको जितने भी आपका डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है ना, जो आपके 10th के सारे डॉक्यूमेंट हो गए, इसके बाद आपका डिप्लोमा का सारा डॉक्यूमेंट हो गया, इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया, सभी का फोटो कॉपी लेना है। उस पर सेल्फ अटेस्टेड करना है। आप यहाँ देख सकते हैं, सेल्फ अटेस्टेड करना है। आपको यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ मिल रहा होगा, देखिए यहाँ पर ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड करना है। और सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद आपको इन्वेलप के अंदर इसको डालना है। और इन्वेलप के अंदर डालकर आपको इन्वेलप के ऊपर में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर टू सिविल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। आपको ये लाइन लिखना है कैपिटल लेटर में। और उसके बाद आपको इस पते पर, इस एड्रेस पर भेज देना। आप इस एड्रेस को अच्छे से नोट कर लें, इस एड्रेस पर आपको भेजना है। क्लियर है। और आपको कब तक भेजना है, तो ये आपका जो फॉर्म है वो 4/12/2020 तक इस एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप जब फॉर्म आपका पहुंच जाएगा उसके बाद आपका नाम शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद अगर आप शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट में आपका नाम आता है तो आपको मेल करके बुलाया जाएगा। वहाँ पर रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम का आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर आपको बुलाया जाएगा। और साथ ही साथ
आपको यहाँ पर सारे जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। आपका डेट और टाइम जो है वो आपको बता दिया जाएगा। आपको उस दिन सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेकर जाना है वहाँ पर, और वहाँ पे इंटरव्यू देना। वो इंटरव्यू लेते हैं कि वो टेस्ट लेते हैं कि वो रिटन एग्जाम लेते हैं, वो आपको शॉर्ट लिस्टिंग के बाद ही पता चल पाएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें इंटरव्यू बेसिस पर ही सिलेक्शन होने वाला रहेगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा मौका है उन बच्चों के लिए जिन्होंने 1 साल कहीं पर काम कर लिया है और उनको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। भारत सरकार की बहुत अच्छी डिपार्टमेंट है। आप चाहें तो इस बारे में आराम से जाकर फॉर्म अप्लाई कीजिए और इस बारे में आप काम कर सकते हैं। मैं इसका जो पीडीएफ का लिंक है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको डाल दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल को हमारा ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे और इसका प्रिंट आउट निकलवाकर आप फॉर्म को भरकर और इस एड्रेस पर जो मैंने आपको एड्रेस बताया है यहाँ पर जो आपको ये एड्रेस है, इस एड्रेस पर भेजना। आप जल्द से जल्द भेज दें क्योंकि आपको 4/12/2020 तक ये पहुँचना चाहिए। आप ध्यान रखिएगा अपने फॉर्म के बाहर इनवेलप पर इस लाइन को लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कैपिटल लेटर में। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर टू सिविल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, इसको फॉर्म के ऊपर में लिखना है बड़े बड़े अक्षरों में, और आपको इस एड्रेस पर उस फॉर्म को भेज देना है। और आप जल्द से जल्द भेज दें क्योंकि 4/12 तक पहुंचना भी चाहिए, इसलिए आप लोग देरी बिल्कुल भी ना करें। मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ऐसे ही और भी बहुत सारे जॉब्स के अपडेट और अप्रेंटिसशिप के अपडेट लेकर आते रहता हूँ। इसके अलावा मैं अपने चैनल पर मैंने सिविल इंजीनियरिंग के कुछ क्लासेस भी लिए हैं, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। हाँ, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसको शेयर कर दे ताकि जिन बच्चों को अपडेट नहीं मिल पाए उनको भी अपडेट मिल सके। थैंक